नमस्कार आप सभी को 100 मेंस लेवल डीआई सेट्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम सेट नंबर 41 टू 44 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला जो हमारा सेट है उसमें दिया गया पाई चार्ट 1 शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय थ्री डिफरेंट बैट्समैन पी क्यू आर एंड पाई चार्ट 2 शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय ईच बैट्समैन। अब भाई बैट्समैन है तो कुछ बॉल वो फेस करेगा और उनमें से कुछ बॉल्स पर वो रन बनाएगा, है ना। तो कितने रन टोटल इन्होंने बनाए हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया गया है पहले पाई चार्ट में, और कितने रन कितनी बॉल्स इन्होंने फेस की हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया सेकंड पाई चार्ट में। अब ये दोनों ही पाई चार्ट मेरे लिए बेकार हैं। क्यों बेकार है? क्योंकि यहाँ पर तीनों ही वैल्यू वेरिएबल में दी गई है और यहाँ पर भी तीनों वैल्यू वेरिएबल में दी गई है, मतलब हमें कुछ नहीं पता, है ना। पाई चार्ट से कुछ भी नहीं पता चल रहा। अब आगे देखते हैं जरा, आगे कुछ जानकारी दी गई है। स्ट्राइक रेट ऑफ पी इज 25, बॉल्स फेस्ड बाय क्यू इज 180 एंड स्ट्राइक रेट इज 33 1/3। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्राइक रेट? अगर किसी को स्ट्राइक रेट नहीं पता तो उसकी डेफिनेशन भी इसमें दी जाएगी और ये दी गई है। देखो, स्ट्राइक रेट इज नथिंग बट टोटल रन्स स्कोर्ड अपॉन टोटल बॉल्स फेस्ड मल्टीप्लाइड विद 100। ठीक है, तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि स्ट्राइक रेट होता है कि जो रन्स उसने बनाए हैं वो बॉल्स फेस्ड का कितना परसेंट है, राइट। इसका मतलब यही तो है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि x अपॉन वाई इंटू 100 कर रहा हूं मैं, तो होगा क्या कि x जो है y का कितना परसेंट है ना। तो ऊपर जो लिखा है वो नीचे वाली वैल्यू का कितना परसेंट है। तो अगर मैं कहूंगा किसी का स्ट्राइक रेट 25% है तो इसका मतलब ये है कि उसने अगर 100 बॉल फेस किए हैं तो 25 उसने रन बनाए हैं, है ना, उसके 1/4 रन बनाए हैं उसने। ठीक, चलिए आगे अगर देखें तो ओके, कुछ कुछ कंडीशन हमें दी गई हैं और फिर सीधे आ गया सवाल। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक टेबल बनानी है पी क्यू आर तीनों के लिए। हम लिखेंगे रन्स बॉल्स एंड स्ट्राइक रेट। ठीक है, यहां लिखेंगे हम रन्स स्कोर्ड, यहां लिखेंगे बॉल्स फेस्ड एंड यहां लिख देते हैं स्ट्राइक रेट। ठीक है, एक छोटी सी टेबल बनानी है और कुछ नहीं। अगर मैं सबसे पहले यहां पर बात करूं तो बोला है कि स्ट्राइक रेट ऑफ पी इज 25। सो पी का जो स्ट्राइक रेट है वो 25% है, परसेंट में लिख दें इसको। ठीक है, बॉल्स फेस्ड बाय क्यू इज 180, तो क्यू ने कितनी बॉल्स फेस की हैं, सीधे सीधे दिया गया 180। आगे दिया गया हिज स्ट्राइक रेट इज 33 1/3%, है ना। 33 1/3% मतलब उसने जितनी बॉल फेस की है उसके 1/3 उसने रन बनाए हैं। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि इसने रन बनाए हैं 60, राइट, इसका 1/3। आगे वाली कंडीशन पर बाद में जाएंगे, पहले छोटी छोटी कंडीशन देख लेते हैं। बॉल्स फेस्ड बाय आर इज हाफ द बॉल्स फेस्ड बाय पी। अच्छा, पी का जो स्ट्राइक रेट है 25% है, इसका मतलब कि पी ने जितनी बॉल फेस की है उसका 1/4 रन बनाए हैं। तो मैं एक काम करता हूं कि इसको 4x मान लेता हूं। तो ये कितना हो जाएगा x, इसका 1/4। और जो बॉल आर ने फेस की है वो पी का हाफ है, तो इसका हाफ किया तो ये कितना हो गया 2x। डन। अच्छा, सेंट्रल एंगल ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय आर इज 198 डिग्री, है ना। 198 डिग्री एंगल का मतलब क्या है? देखो 360 डिग्री का मतलब होता है 100%। तो 198 डिग्री का मतलब परसेंटेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो देखो 198 आउट ऑफ कितना 360 में से, भाई परसेंटेज का मतलब होता क्या है कि कोई भी चीज टोटल में से कितना है। तो अगर मैं 198 डिग्री कह रहा हूं तो वो टोटल का कितना परसेंट है। सो टोटल होता है 360 डिग्री, इसका कितना परसेंट है ये निकालना है। तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया। सो आई कैन से कि 18 से 2 बार कटेगा, 18 से गया 11 बार, 110/2 यानी कि 55%। तो स्ट्राइक रेट इसका कितना, सॉरी जो इसका सेंट्रल एंगल है वो 198 डिग्री है, मतलब इसने जो रन बनाए हैं वो टोटल रन का कितना परसेंट है, 55%। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आया। अब एक पॉइंट हमारे पास बच गया, दैट इज पॉइंट नंबर 3, और ये क्या कहता है देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 सेज हैड पी फेस्ड, अगर पी ने क्यू के बराबर बॉल फेस की होती, तो क्यू के बराबर बॉल फेस की होती मतलब 180 बॉल्स ने फेस की होती, बट स्कोर सेम नंबर ऑफ रन्स एज ही स्कोर्ड इनिशियली, मतलब उसने x रन बनाए होते और 180 बॉल फेस की गई होती, तो उसका जो स्ट्राइक रेट है वो क्यू का क्या होता, डबल होता। क्यू का जो स्ट्राइक रेट है दैट इज 1/3,
इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/3 होता है, तो डबल होता मतलब 2/3 हो जाता। मतलब इसने रन बनाए अगर x और बॉल फेस की इसने q के बराबर 180, तो स्ट्राइक रेट 1/3 का डबल यानी कितना हो जाता है 2/3। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं और x की वैल्यू आराम से मेरे पास आ गई 120। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 120। डन। अगर x 120 है तो ये 480 हो गया, इसका 4 गुना, और ये 2x हो गया मतलब 240। डन। अच्छा अब आप ये सोचिए कि 55% रन पी क्यू आर का जो टोटल है उसका 55% आर ने बनाया है, तो पी एंड क्यू ने मिलकर बनाया होगा 100 माइनस 55 यानी 45%। सो 45% ऑफ समथिंग इज इक्विवेलेंट टू इन दोनों का टोटल यानी 180, तो 1% इज इक्विवेलेंट टू 4। if 1% is 4, so 55% must be 55 into 4 यानी 220। डन है। चलो अब इसका स्ट्राइक रेट अगर हम निकालें तो कितना होगा, 220 बाई 240। जो रन स्कोर किए हैं वो बॉल्स फेस्ड का कितना परसेंट है ना, इंटू 100। 0 से 0 काटो, 4 से गया 6 बार, 4 से गया 25 बार, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 11 बार, सो इट इज 275 बाई 3। तो जो इसका स्ट्राइक रेट है दैट इज 275 अपॉन 3%। डन। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। सवाल देखते हैं। सवाल हमसे सबसे पहले कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ द रन स्कोर्ड बाय पी एंड सेंट्रल एंगल ऑफ द बॉल्स फेस्ड बाय क्यू, है ना। तो रन स्कोर्ड बाय पी कितना है, आप देखो 120 है, तो 120 जो है वो कितने में से है, आप ये देखो टोटल तीनों ने मिलकर जो रन बनाए हैं, है ना। अगर मैं पाई चार्ट ड्रॉ करूंगा तो टोटल तीनों का ही निकालूंगा। इन तीनों की अगर बात करें तो दिस इज व्हाट 180, 180 प्लस 220 इज व्हाट 400। तो 400 में से, और जब एंगल निकालना होता है तो इसको गुणा करते हैं 360 डिग्री से, राइट। जैसे अगर आपको ये निकालना है कि 120 400 का कितना परसेंट है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 120 बटा 400 इंटू 100। अगर आपको एंगल निकालना है तो 360 से गुणा कर दोगे, 100 की जगह 360। और अगर Q की बात करें तो बॉल्स फेस्ड बाय Q का सेंट्रल एंगल क्या होगा, तो 180 बॉल्स ने फेस किए, टोटल कितना है देखो 0 एंड 8 8 16 और 4 20, कैरी हो गया 2 6 और 3 9, है ना। यानी 180 रन बनाए इसने 900 में से। ठीक है, इसने बनाए 180 रन 900 में से, इनटू कर दिया 100, 18 से गया 5 बार, सॉरी 100 नहीं 360, 360। तो ये कितना आ जाएगा 1/5 ऑफ 360 यानी 72 डिग्री। एंड व्हाट अबाउट दिस, 0 से 0 गया, 40 से गया 3 बार, 36 इंटू 3 कितना हो गया 108 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस मुझे बताना है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 36 डिग्री, है ना। 36 डिग्री, बड़े प्यार से आराम से आंसर आएगा, ऑप्शन ए। डन। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। If P played as many balls as Q plays and Q plays as many balls as R plays, then which of the following statements is or are correct? Okay, अगर P उतनी बॉल प्ले करे जितनी Q ने प्ले की है, तो P और Q का डिस्ट्रीब्यूशन में एक बार लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं रन्स और यहां पर लिखता हूं बॉल्स, राइट। तो जरा देखिए, इफ P played as many balls as Q plays, तो P अगर उतनी बॉल प्ले करे जितनी Q ने प्ले की है, Q ने कितनी प्ले की है 180, और P रन तो उतने ही बनाएगा, भाई बॉल ही तो चेंज हो रही है, रन थोड़ी चेंज हो रहे हैं। तो 120 रन बना रहा है 180 बॉल्स पर, 120 रन बनाए इसने, 180 बॉल्स इसने प्ले की, राइट। एंड Q प्लेज एज मेनी बॉल्स एज R प्लेड, तो Q की जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो R के बराबर हो जाएंगे, मतलब 240, और रन हो जाएंगे 60। सो दिस इज 60 एंड दिस इज व्हाट 240। डन है। अच्छा अगर ये कंडीशन है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट वन इज इफ Q प्लेज 160 बॉल्स मोर ही विल हिट अ सेंचुरी। अगर इसी तरीके से Q 160 बॉल और खेलता है तो क्या वो सेंचुरी हिट करेगा, तो देखो जरा, Q 240 बॉल जब प्ले करता है तो 60 रन बनाता है ना। सो टू कीप द स्ट्राइक रेट कांस्टेंट, मैं ये कह सकता हूं कि अगर 160 बॉल्स प्ले करता है
240 का 1/4 हुआ 60, तो 100 मतलब इसका स्ट्राइक रेट 25% है ना, 1/4 है ना, जितनी जो बॉल फेस की है उसका 1/4 रन बनाए हैं, 25% स्ट्राइक रेट है, तो इसका ही 1/4 कर दो 40, यानी कि वो कितने रन बनाएगा 100, और यही तो बोला गया सेंचुरी हिट करेगा, दैट मींस फर्स्ट वन इज करेक्ट। द स्ट्राइक रेट ऑफ पी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आर, तो पी का स्ट्राइक रेट भाई कितना है 120/180, मतलब 2/3 है, ये पी का है। और आर का अगर हम देखें तो आर का स्ट्राइक रेट क्या था 275/300%, 275/3%, यानी 275/300 भी बोल सकते हैं हम इसको। यस, अगर 25 से काटेंगे 12 बार कटेगा, 25 से काटेंगे 11 बार कटेगा, या 2/3 11/12 से बड़ा है, एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 24 और ये 33, तो बड़ा कौन है, आर का स्ट्राइक रेट ज्यादा है, सो दैट मींस सेकंड इज फॉल्स। थर्ड वन इज करंट स्ट्राइक रेट ऑफ क्यू इज इक्वल टू प्रीवियस स्ट्राइक रेट ऑफ पी, तो क्यू का जो करंट स्ट्राइक रेट है वो 1/4 है, यानी 25% है, और पी का प्रीवियस स्ट्राइक रेट भी 25% था, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो आंसर क्या हुआ, बोथ 1 and 3, ऑप्शन डी। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इफ आर स्कोर्ड हिज रन ओनली इन सिक्सेस एंड फोर्स, आर ने केवल छक्के और चौके लगाए हैं, एंड ही हिट 25 फोर्स, 25 चौके उसने लगाए हैं, सो फाइंड द नंबर ऑफ डॉट बॉल्स फेस्ड बाय आर, उसने डॉट बॉल्स कितनी फेस की है, ठीक है। चलिए, तो आर ने, अगर मैं बात करूं तो आर ने रन्स कितने स्कोर किए हैं, आर ने 220 रन बनाए हैं 240 बॉल्स पर, 220 इसने रन बनाए हैं, और बॉल्स कितनी फेस की हैं 240, तो आर ने केवल सिक्सेस एंड फोर्स लगाए, 25 फोर इसने लगाए, यानी 25 इंटू 4 कितने रन बनाए, चौके लगाकर उसने कितने रन बनाए हैं 100, टोटल रन इसको कितने बनाने हैं 220, यानी 120 रन और बनाने हैं इसको, केवल चौके और छक्के लगाकर रन बनाने हैं ना, तो सिक्सर्स लगाएगा, बाकी सारे सिक्सर्स कितने हो जाएंगे 120 बनाने के लिए इसको 6 के 20 शॉट्स लगाने पड़ेंगे, यानी टोटल उसने सिक्सर्स कितने लगाए 20, ठीक है, यानी उसने टोटल कितनी बॉल्स हिट की, मैं कह सकता हूं 25 + 20 यानी 45 बॉल उसने हिट की है ना, 45 बॉल्स पर उसने रन बनाए हैं, तो कितनी बॉल्स उसने डॉट बॉल्स मतलब छोड़ दी जिन पर उसने रन नहीं बनाए, तो 240 बॉल उसने प्ले की है भाई, 240 में से 45 पर उसने रन बनाए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 195 बॉल्स उसने डॉट बॉल खेली है ना, 195 डॉट बॉल्स। डन। नेक्स्ट सेट पर आते हैं, तो इस पर 3 सवाल थे, अगले सेट की तरफ बढ़े, तो टाइम एंड वर्क पर बेस्ड एक केसलेट है, पी मैन कैन डू द वर्क इन क्यू डेज एंड क्यू वीमेन कैन डू द सेम वर्क इन पी डेज, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, इससे मैं ये कह सकता हूं कि मैन और वीमेन की एफिशिएंसी बराबर है। अब आप कहोगे सर आप ये कैसे कह सकते हो, तो ऐसे लिखो, देखो एक मैन की कैपेसिटी मैंने एम मान ली और वीमेन की डब्ल्यू मान ली, तो पी नंबर ऑफ मैन की कैपेसिटी कितनी हो गई पी इंटू एम, एंड दे कैन डू द वर्क इन क्यू डेज, तो क्यू डेज में काम पूरा कर सकते हैं, एंड क्यू वीमेन काम को कर सकती है कितने टाइम में पी डेज में, पी नंबर ऑफ डेज में, सो बोथ मस्ट बी इक्वल बिकॉज दोनों टोटल वर्क के बराबर हैं, तो टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क मैंने रखा, तो इससे होगा क्या पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं मैन बराबर विमेन, यानी मैन और विमेन की कैपेसिटी का जो रेशियो आ गया वो 1:1 आ गया, और हम ये जानते हैं कि जो भी रेशियो आता है वही हम कैपेसिटी लेकर चल सकते हैं, तो मैंने मैन की कैपेसिटी भी 1 ले ली और विमेन की कैपेसिटी भी 1 ले ली, ठीक है। इफ 20 मैन एंड 16 विमेन कैन डू द वर्क टुगेदर, तो भाई 20 विमेन किस रेट से काम करेंगे 20 के रेट से, बिकॉज एक पर्सन, एक मैन 1 के रेट से काम कर रहा है, एक विमेन भी 1 के रेट से काम कर रही है, यानी 20 + 16 36 के रेट से काम करेंगे, 36 के रेट से काम करेंगे, तो यहां से मैं वर्क निकाल सकता हूं, 36 के रेट से काम करेंगे यानी 36 यूनिट काम डेली करेंगे, और काम को कितने दिन में पूरा कर पा रहे हैं 53 1/3 डेज में, विच सिंपली मीन्स 159 + 1 160/3 डेज में, 160/3 डेज में, 3 से गया ये 12 बार 1920 यूनिट्स, तो मेरे पास जो टोटल वर्क है वो है 1920 यूनिट, यस 1920 यूनिट मेरे पास टोटल वर्क है, ये बात सभी को समझ आती है, यस। चलो अब सवाल देखते हैं जरा, 20 मैन एंड 24 विमेन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, हमें ये पता है कि मैन और विमेन की कैपेसिटी दोनों बराबर है, 1 के इक्वल है,
अब 20 men and 24 women अगर काम कर रहे हैं, दैट मीन्स दे विल डू द वर्क विद द रेट ऑफ 44, 44 के रेट से काम करेंगे, एंड दे डिड द वर्क फॉर 0.6x डेज, 0.6x डेज तक इन्होंने काम किया, एंड देन y नंबर ऑफ बॉयज डिड द रिमेनिंग वर्क इन दीज मेनी डेज। तो y नंबर ऑफ बॉयज, अब बॉय की कैपेसिटी तो पता नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 1 नहीं मानना उसको, है ना, उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया मैंने b। they can do the work in 0.45x days, तो 0.45x days, and they completed the whole work, है ना, they completed the whole work। तो पूरा काम कितना, 1920 यूनिट, 1920 यूनिट, अभी देखा था अभी हमने 1920 यूनिट। एंड आगे बोला इफ द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन x डेज बाय y नंबर ऑफ बॉयज, तो y नंबर ऑफ बॉयज काम को x डेज में पूरा कर सकते हैं, यानी 1920 यूनिट काम पूरा कर सकते हैं। तो वी हैव टू कंडीशंस एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ x। हमसे सवाल में x की वैल्यू पूछी गई है, राइट। तो x की वैल्यू बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर देखो जरा, x की वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। सिंपल एक काम करते हैं, यहां पर yb की वैल्यू, yb इंटू एक्स बराबर इतना, तो y इंटू बी को हम एक काम करते हैं, yb इंटू एक्स की वैल्यू यहां पर रख देते हैं उठाकर, सही है ना भाई। यहां से yb x की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर लेकर हम गए तो कितना हो जाएगा, yb इंटू 0.45x बराबर 1920 माइनस 44 इंटू 0.6x, यही बन रहा है। अब मैंने क्या किया यहां पर, इस वाली इक्वेशन से इसको डिवाइड कर दिया, या इस वाली को इससे डिवाइड कर दो, कुछ भी कर लो आप, है ना। तो फर्स्ट वाली को मैं सेकंड से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, होगा क्या, yb x से yb x कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 0.45, वहां बचेगा 1, तो 0.45 बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा 1920 माइनस 44 इंटू 0.6x अपॉन 1920, ठीक है, यस, ओके। एक काम करता हूं, 4 से कैंसिल कर देता हूं इसको, 4 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 4 से गया 4 इंटू 4 16, 480 बार, 4 से गया 480 बार, 4 से गया 11 बार, ठीक है। तो 0.45 इंटू 480, ना ओके, ना व्हाट डू यू मीन बाय 0.45, 0.45 मतलब 45%, 45% इसका निकालेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, तो इसका 45% कितना होगा, 50% माइनस 5%, 50% इसका हो गया 240 और 5% कितना हो गया 24, 240 माइनस 24 कितना हो गया 216, तो दिस विल कम 216 बराबर 480 माइनस दिस इज व्हाट 6.6x, तो 6.6x बराबर कितना आ जाएगा, 480 माइनस 216, इट इज व्हाट 264, 264, ठीक है। पॉइंट लगा दो, पॉइंट से पॉइंट काट दो, 11 से गया 6 बार, 11 से गया 11 इंटू 2 4 देन 0, 6 से गया 40 बार, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है 40, ठीक है। आपका सॉल्व करने का तरीका कुछ और भी हो सकता है, इक्वेशन को मैनिपुलेट करने वाली बात है ना, जो आपके दिमाग में आए जैसे सॉल्व हो फटाफट सॉल्व करना है बस। 40 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन ई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 15 men and 12 women together to complete the work। दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, हमें पता है कि टोटल वर्क कितना है 1920 यूनिट। अब ये काम हमें किससे कराना है, 15 मैन और 22 विमेन से, ठीक है। तो अगर मैं 15 मैन और 12 विमेन की टोटल कैपेसिटी की बात करूं तो 27 हो गई, राइट। तो 27 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से जाएगा 9 बार, 3 से जाएगा 6 बार, 640, 9 इंटू 7 देन 1 बटन 71 1/90, ऑप्शन ए डन। चलिए सिक्स्थ, ओके, यहां पर एक और वेरिएबल यहां पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया z प्लस 24 गर्ल्स एंड 10 men and 14 women together can do the same work in 16 days। तो एक काम करता हूं, z प्लस 24, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, z प्लस 24 गर्ल्स
गर्ल्स की कैपेसिटी हमें पता नहीं है तो इसको जी मान लें, है ना। एंड 10 मेन 14 वुमेन तो 24 के रेट से काम करेंगे बिकॉज इनकी कैपेसिटी तो एक एक है, तो टोटल 24 के रेट से काम करेंगे। एंड दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। तो ये 16 दिन ये सभी लोग मिलकर काम करते हैं, काम को पूरा कर लेते हैं और काम हो जाता है मेरे पास 1920 यूनिट। 1920 टोटल वर्क है, ये सभी को पता है। Z गर्ल्स वर्क टुगेदर, द सेम वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 26 डेज। अगर Z गर्ल्स मिलकर काम करें तो पूरा काम 26 दिन में हो जाता है। ये 26 दिन काम करेंगी लगातार और काम पूरा हो जाएगा, मतलब 1920 खत्म, राइट। तो मुझे यहां पर निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ Z की वैल्यू पूछी गई है। अब ये फिर वही बात आ जाती है कि इक्वेशन सॉल्व करने की एक आर्ट आपको आनी चाहिए, है ना। चलो देखते हैं कैसे कर पाएंगे इसको हम, इक्वेशन कैसे सॉल्व करें। तो Z इंटू जी, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां पर हो जाएगा Z इंटू जी, पहले 16 से काट दो, 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 2 32, 0 120, ठीक है। तो Z प्लस 24 इंटू जी बराबर कितना हो गया, 120 माइनस 24 यानी 96, ठीक। अब इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दें, इस वाली इक्वेशन को इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहां पर जी से जी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Z प्लस 24 एंड यहां क्या बचेगा, Z इंटू 26, Z इंटू 26 बराबर 96 अपॉन 1920, 96 अपॉन 1920। 96 का डबल आप जानते हो 192 होता है, तो इससे कैंसिल हो गया 20 बार, राइट। 2 से गया ये 10 बार, 2 से गया 13 बार, तो हम कह सकते हैं 13Z इक्वल्स टू 10Z प्लस 240। तो 3Z बराबर 240, तो Z की वैल्यू आ गई 80। Z की वैल्यू 80 हम यहां रख देंगे तो G की वैल्यू भी हमें मिली जाएगी, है ना। अच्छा Z की तो चाहिए, आ गई, फिर क्या है, Z की वैल्यू आ चुकी है 80, ऑप्शन बी, है ना। Z की वैल्यू है 80, डन। अगला सवाल हम देखते हैं, तो सवाल ध्यान से देखें। टेबल गिवन बिलो गिव्स द डिटेल्स अबाउट द स्टूडेंट्स लिविंग इन अ हॉस्टल ऑफ अ कोएड स्कूल ABC, है ना। कोएड स्कूल मतलब जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स हमें दिए गए, बॉयज गर्ल्स का रेशियो दिया गया है, मीट खाने वाले लोग और एग खाने वाले लोगों का रेशियो दिया गया, परसेंटेज ऑफ प्योर वेजिटेरियंस दिए गए हैं, राइट। डेटा अनडाउटेडली सिंपल है लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं ना, जैसे बॉयज गर्ल्स का अलग क्लासिफिकेशन, मीट एग का अलग रेशियो, वेजिटेरियन अलग है ना, तो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि कई सारी चीजें हैं। प्योर वेजिटेरियंस आर द स्टूडेंट्स हु ईट नाइदर एग नॉर मीट, है ना। तो कुछ लोग ये सोच लेते हैं एग खाने वालों को किस में रखें, हम तो अंडा खाते हैं, हम तो वेजिटेरियन है। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है भैया प्योर वेजिटेरियन में अंडे खाने वाले और मीट खाने वाले दोनों को नहीं रखा जाएगा, ठीक है। फर्दर दोज हु ईट मीट डू नॉट ईट एग एंड वाइस वर्सा, है ना। तो मीट खाने वाले और एग खाने वालों में कॉमन कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक। Those who are non-vegetarian eat only meat or egg. So non-vegetarian के पास there are only two options, either meat or egg. Now some values are missing and you have to calculate these values as per the given data in the questions. चलिए let's see, first question देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी नहीं है, शुरुआत में टेबल साफ साफ दी गई है, सवाल देखना है बस। सवाल क्या है, आउट ऑफ द एगिटेरियन स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू क्लास 6, तो बात हो रही है भाई क्लास 6। एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर कीजिएगा सवाल को खुद से, है ना, और टाइमर लगाकर देखना कितने टाइम में आप इसको कर पा रहे हो। चलो, आउट ऑफ द एगिटेरियन स्टूडेंट बिलोंगिंग टू क्लास 6, अब मुझे ये पता है कि क्लास 6 में 100 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, 100। इसमें कुछ मीट खाने वाले होंगे और कुछ एग खाने वाले होंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट जाएंगे, 100 को 2:3 में डिवाइड करेंगे, 40 और 60। वही गलती है। ये जो मीट और एग खाने वाले हैं वो कौन है, नॉन वेजिटेरियन। अब ये 100 में तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले मुझे वेजिटेरियन निकालने पड़ेंगे। तो वेजिटेरियन कितने, 60%। तो अगर मैं 60% निकाल दूंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे, 40।
तो ये 40 हैं। टोटल नॉन वेजिटेरियन कितने हैं मेरे पास भाई? 40। वेजिटेरियन कितने हैं? 60। ये वेजिटेरियन और ये नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। अब अगर ये 60 लोग हैं तो 60 को मैं 2:3 में डिवाइड करूं तो 5 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 8, तो 8 इंटू 2 16 और 8 इंटू 3 24 हो गया ये, राइट। अब जो एगेटेरियन स्टूडेंट है यानी ये 24, इनमें 75% आर बॉयज। अब यहां पर फर्दर क्लासिफिकेशन है कि इसमें 75% बॉयज, तो गर्ल्स होंगी 25% यानी 1/4 यानी 6, तो बॉयज हो गए 75% यानी 25% का 3 गुना 18, राइट। तो बॉयज और गर्ल्स पता लग गए। आगे बोला है 12% ऑफ द गर्ल्स ऑफ क्लास 6 ईट एग। जितनी भी गर्ल्स हैं उनका 12% जो है एग खाती हैं यहां पर। अब मुझे ये तो पता नहीं है कि यहां पर कितनी गर्ल्स हैं, 12% कहां से निकालूंगा? वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। चलिए ठीक है, ओके। If the ratio of meat is to egg for class 10th is same as the ratio of boys and girls, तो क्लास 10th के लिए मीट और एग का जो रेशियो है, ये जो रेशियो है बॉयज और गर्ल्स के रेशियो के बराबर है फॉर दिस क्वेश्चन ओनली, क्योंकि ये डेटा, ये चीज इसी सवाल में मेंशन की गई है ना, तो केवल इसी सवाल के लिए मैं इसको 5:7 ले सकता हूं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th हु ईट मीट। भाई क्लास 10th में मीट खाने वाले तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन चैलेंज यहां पर क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 कैसे निकालें? तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास 6 कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं आराम से। देखो हमें ये दिया गया है 12% ऑफ द गर्ल्स ऑफ क्लास 6 ईट एग, 12% गर्ल्स एग खाती हैं, तो जितनी भी यहां पर गर्ल्स होंगी उसका 12%, तो 12% ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ईट एग। एग खाने वाली गर्ल्स कितनी हमें पता है ना, 6 हैं। 6 से गया 2 बार, 2 से गया 50 बार, यानी मुझे पता लग गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स इस क्लास में कितनी है, 50, ठीक है। और हमें रेशियो किसका निकालना है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6, तो क्लास 6 में नंबर ऑफ गर्ल्स है 50, और इसका रेशियो निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th हु ईट मीट। तो क्लास 10th में मीट खाने वाले कितने होंगे? तो हमें पता है 120 स्टूडेंट है, 70% तो अलग निकाल दो, वो वेजिटेरियन हो गए, बचे 30%। 30% कितना हो गया? 36, है ना। और 36 में मीट खाने वाले कितने होंगे? 5/12 ऑफ 36, राइट। 5/12 ऑफ 36, 12 से गया 3 बार, 5 से गया 10 बार, तो जो मेरा आंसर आया वो आया 10:3। आपका भी सेम आया था क्या? सेम ही आया होगा, है ना, 10:3, ऑप्शन ए। डन है, यस। नेक्स्ट देखिए, if the number of students of class 8th who eat egg is 80 less than total number of students in class 8th, find the total number of students in class 8th। एक बार ट्राई कीजिए खुद से वीडियो पॉज करके। क्लास 10th में अगर हम बात, क्लास 8th में बात करें, तो क्लास 8th में हमें नहीं पता कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। मैंने माना कि टोटल स्टूडेंट्स हैं 100x, ठीक है, 100x। तो एग खाने वाले कितने होंगे? तो हमें पता है कि 40% तो वेजिटेरियन हो गए, तो बचे कितने? 60%। उस 60% को अगर मैं 2:1 के रेशियो में डिवाइड करूंगा तो एग खाने वाले आएंगे उसका 1/3, है ना। 60%, इनका टोटल है 60x। तो आप ये देखो कि 60 को 2:1 में डिवाइड करोगे तो 40 और 20 जो है वैल्यू आएंगी, तो एग खाने वाले हो गए 20x। सो टोटल स्टूडेंट्स है 100x, एग खाने वाले हैं 20x, इनका जो डिफरेंस है वो हमको दिया गया कितना? 80। सो 80x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। x की वैल्यू 1 हो गई, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th। क्लास 8th में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? x की जगह 1 रखोगे तो आंसर 100 आ गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखो, if 5/9% of vegetarians from class 12th are boys and 40% of those eating meat from the same class are also boys, then the number of boys eating egg from class 12th are what percent of total number of girls of class 10th? ओके, तो देखो क्लास 12th की एनालिसिस करो, इसमें सब कुछ दिया गया है आपको, है ना। 126 स्टूडेंट है, इसमें बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं हमें पता है।
126 को हम 3:4 के रेशियो में अगर स्प्लिट करें तो 7 यूनिट की वैल्यू 126, 7 से कटेगा कितनी बार, 14 बार, ठीक है, सॉरी 18 बार, 18 इंटू 3 54, 18 इंटू 4 72, जस्ट इन केस इसकी जरूरत पड़े तो। और देखो 126 में से हमें पता है कि ये 50% वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन इसका 50% यानी 63 हो गया, तो नॉन वेजिटेरियन कितना हो जाएगा, रिमेनिंग 50% यानी 63। अब इसमें मीट इज टू एग हमें पता है रेशियो, रेशियो क्या है 5:4, तो 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू 63, तो एक की वैल्यू 7, तो 7 इंटू 5 35 और 7 इंटू 4 28। यस, ये हो गई मीट खाने वाली और एग खाने वालों की संख्या। अब पूछा क्या है, 55 5/9% ऑफ द वेजिटेरियन आर बॉयज। अब इसका जो 55 5/9% है ना, व्हाट डू यू मीन बाय 55 5/9%? 11 1/9% होता है, 1/9 फ्रैक्शन में, 55 उसका 5 गुना है, तो इट इज 5/9। तो इसमें बॉयज कितने हैं और कुछ गर्ल्स होंगी, तो इसमें कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। हम कह सकते हैं कि 5/9 अगर इसका निकालेंगे तो 35 आएगा, बिकॉज इसका 1/9 कितना हो गया 7, 7 इंटू 5 35, रिमेनिंग हो गया 4/9 28, ठीक है, ये बॉयज एंड गर्ल्स हो गए। इसमें सवाल क्या पूछ रहा है, एंड 40% ऑफ दोज ईटिंग मीट फ्रॉम द सेम क्लास आर ऑल्सो बॉयज। तो मीट खाने वालों में से बॉयज कितने हैं, 40%, इसका 40% कितना हो गया 3.5, 10% हो गया 3.5, उसका 4 गुना कर दो 14। तो देखो 3 तरह के बॉयज होंगे, एक तो होंगे वेजिटेरियन, एक होंगे मीट खाने वाले और एक होंगे एग खाने वाले। अब हमें पता है कि ये वेजिटेरियन है, ये मीट खाने वाले हैं, तो एग खाने वाले कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो हमें 54 यहां पर पता है, इसमें से इन दोनों का सम माइनस कर दो। तो 54 में से हमने माइनस किया 49, इन दोनों का जो सम है, राइट, 54 माइनस 49 कितना आ गया 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज ईटिंग एग फ्रॉम क्लास 12, तो एग खाने वाले बॉयज कितने आ गए 5। इट इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th, क्लास 10th में गर्ल्स निकालनी है तो 50 और 70 बॉयज एंड गर्ल्स हो गए ना, तो गर्ल्स होंगी 70, 5/70 इंटू 100 कर दिया, विच इज नथिंग बट 1/14, 1/14 कितना होता है 7.14%, ऑप्शन सी, डन। ओके, अगला सवाल देखो, इफ ऑल द गर्ल्स इन क्लास 10th सॉरी क्लास 11th आर प्योर वेजिटेरियन, जितनी भी गर्ल्स हैं सारी की सारी प्योर वेजिटेरियन है, एंड फॉर क्लास 11th find the ratio of, then for class 11 find the ratio of number of boys eating eggs to the number of boys who are pure vegetarian। क्लास 11th की बात कर रहे हैं यहां पर हम, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से इस सवाल को ट्राई जरूर कीजिए। देखो जितनी भी गर्ल्स हैं सारी की सारी प्योर वेजिटेरियन है, तो हम ये कह सकते हैं कि 160 में से बॉयज कितने और गर्ल्स कितनी है, बॉयज हैं 7 और 3 10, 10 की वैल्यू इतनी, तो एक की वैल्यू होगी 16, 16 इंटू 7 112, 16 इंटू 3 48, है ना। अब ये हटाओ इसको भी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 160 में से अगर हम 45% घटा देते हैं तो नॉन वेजिटेरियन आ जाता है 55%, 100 माइनस 45% यानी 55%। तो हम ये कह सकते हैं कि 160 का 55% हम निकालें तो 50% प्लस 5% यानी 80 प्लस 8 88 हो जाएगा, है ना। ये आ जाएंगे नॉन वेजिटेरियन, है ना, ये आ गए नॉन वेजिटेरियन इस वाली क्लास में, क्लास 11th में। अब क्लास 11th में नॉन वेजिटेरियन है ये, और मीट और एग वालों का जो रेशियो है, मीट इज टू एग, वो रेशियो क्या है, वो रेशियो है 6:5। मीट और एग खाने वालों का रेशियो 6:5 है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जितने भी नॉन वेजिटेरियन है वो सारे के सारे बॉयज ही होंगे, यस और नो, ये सभी के सभी बॉयज होंगे, बिकॉज गर्ल्स तो नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं इस क्लास में, ऐसा सवाल कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। सवाल कह रहा है कि गर्ल्स सारी की सारी वेजिटेरियन है, तो जितने भी ये लोग होंगे वो नॉन वेजिटेरियन, जो भी लोग होंगे बॉयज होंगे। तो 6 और 5 11, 11 की वैल्यू 88, तो 1 की वैल्यू 8, तो 8 इंटू 4 48, 8 इंटू 5 40। अब सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज ईटिंग एग, तो जितने भी एग खाने वाले हैं सारे के सारे बॉयज ही हैं 40। एग का रेशियो किसके साथ निकाला है, टू द नंबर ऑफ बॉयज हु आर प्योर वेजिटेरियन। अच्छा अब बॉयज कितने हैं यहाँ पर, हमें पता है कि बॉयज हो जाएंगे टोटल
7 यूनिट, तो 10 की वैल्यू इतनी, तो 7 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 16 है, तो 7 इंटू 16 112 है। बॉयज 112 है ना। और जितने भी नॉन वेजिटेरियन है वो सारे के सारे क्या है, नॉन वेजिटेरियन यहां से माइनस कर दो, या इनफैक्ट प्योर वेजिटेरियन कितने हो जाएंगे, हमसे बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज ईटिंग एग टू द नंबर ऑफ बॉयज हु आर प्योर वेजिटेरियन, है ना, नंबर ऑफ बॉयज हु आर प्योर वेजिटेरियन। तो नंबर ऑफ बॉयज हु आर प्योर वेजिटेरियन, हमें पता है कि 112 बॉयज हैं टोटल, और उसमें 88 क्या है, नॉन वेजिटेरियन। तो प्योर वेजिटेरियन बॉयज कितने आ जाएंगे, 112 माइनस 88। मैं फिर बता रहा हूं कि सारे के सारे बॉयज ही, है ना, क्योंकि इसमें गर्ल्स तो है ही नहीं। तो बाकी जितने भी बॉयज बचेंगे वो प्योर वेजिटेरियन हो जाएंगे कि नहीं, यस। तो 40:24, तो 8 से गया 5 बार, 8 से गया 3 बार, 5:3 इज करेक्ट आंसर, यस 5:3, ऑप्शन डी करेक्ट है ना। चलिए अगला, तो ये भी हो जाएगा, इसको खुद से ट्राई कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम। रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, two shops X and Y sells two different articles R and T, ठीक है। अब रेस्पेक्टिवली और ईच शब्द का प्रयोग यहां पर नहीं किया गया, तो बाय डिफॉल्ट कुछ लोग लैंग्वेज को गलत पढ़ लेते हैं, है ना। वो ये सोच लेंगे कि सर शॉप X में मिलता है आर्टिकल R और शॉप Y में मिलता है T, ऐसा नहीं है ना। ईच शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, रेस्पेक्टिवली शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब ये दोनों ही शॉप दोनों तरह के आर्टिकल बेच रही हैं, है ना। दोनों ही शॉप दोनों तरह के आर्टिकल यानी R एंड T दोनों को बेच रही हैं। एंड ईच आर्टिकल इज मार्क्ड अप एंड देन सोल्ड आफ्टर गिविंग अ सर्टेन डिस्काउंट। पहले आर्टिकल का प्राइस थोड़ा बढ़ाया जाता है, मार्कअप किया जाता है, उसके बाद कुछ डिस्काउंट देने के बाद उसको बेचा जाता है। नाउ टेबल शोज द कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड रिलेशन बिटवीन A and B वेरिएबल्स फॉर बोथ द शॉप्स एंड द डिस्काउंट गिवन बाय देम एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन A and B वेरिएबल फॉर बोथ द शॉप्स आर डिफरेंट, ठीक है। जरा टेबल के दर्शन कर लेते हैं, देखो जरा। यहां पर हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया है ए और बी के टर्म्स में, और मार्क प्राइस दिया गया ए और बी के टर्म्स में, दोनों आर्टिकल के लिए, है ना। एंड दिस इज ट्रू फॉर बोथ द शॉप्स, बिकॉज दोनों ही शॉप दोनों आर्टिकल बेच रही हैं, बात दिमाग में रखनी है। अच्छा, शॉप एक्स के लिए और वाई के लिए ए और बी में जो रिलेशनशिप है ना वो अलग अलग है, तो एक्स के लिए ये यूज करना है, वाई के लिए हमें ये यूज करना है, ठीक है। अच्छा, जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है वो 1:30 बजे इतना दिया जाता है, 2:30 बजे इतना और 3:30 बजे इतना दिया जाता है, तो सारी वैल्यूज ए और बी के टर्म्स में ही दी गई हैं, ठीक है। चलिए पहला सवाल यहां पर देखें, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न्ड बाय शॉप एक्स ऑन सेलिंग आर्टिकल आर एट 1:30 PM is 42.5%. Find the profit percentage by the same shop on selling the article T at 2:30 PM. राइट, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को खुद से ट्राई जरूर कीजिए और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा, है ना, ये अपनी आदत बना लो। सॉल्यूशन चाहे आप स्पीड, वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, लेकिन एक बार खुद से सॉल्व जरूर करना। तो यहां पर देखो बात हो रही है शॉप एक्स की, तो मैं सिर्फ एक्स के बारे में फोकस करूंगा, वाई की तो बात ही नहीं हो रही। अब एक्स के लिए ए और बी का रिलेशन क्या है, ए बराबर 3b है ना, तो ये ध्यान रखना है, ए बराबर 3b, ये रिलेशन हमको यूज करना है। अगर हम कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करें, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात करते हैं। सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस है यहां पर वो कितना है, ओके, दोनों आर्टिकल्स के लिए, आर्टिकल आर भी है और टी भी है, आर और टी, एक बार लिख लेता हूं, 5,000 प्लस ए और ये 12b, 5,000 प्लस ए एंड दिस इज 12b, 8,000 प्लस ए एंड 25b, 8,000 प्लस ए एंड दिस इज 25b, राइट। एंड डिस्काउंट अलग अलग टाइम पर अलग अलग दिए जाते हैं, तो 1:30 PM पर बेचने पर इतना परसेंट प्रॉफिट होता है ना। इतना परसेंट का मतलब कितना हुआ, तो 42.5% का मतलब हुआ, हम इसको ऐसे ब्रेक कर लें, 30% प्लस 12.5%, 30% का मतलब हो गया 3/10 और 12.5% का मतलब हो गया 1/8, एलसीएम हो गया इनका 40, तो ये हो गया 12 प्लस 5 17, यस 17/40 का जो है प्रॉफिट हो रहा है, राइट।
तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास जो भी है, कौन से आर्टिकल की बात हो रही है, आर्टिकल आर की बात हो रही है, इस वाले की। तो 5000 प्लस ए मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, कितना है 5000 प्लस ए। इससे मैं सेलिंग प्राइस कैसे निकालूंगा भाई, प्रॉफिट परसेंट के लिए जो फैक्टर होगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, उसका मल्टीप्लाई करके। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर इतने का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का कितना टाइम्स हो गया, 1 प्लस 17/40 टाइम्स, यानी 57/40 टाइम्स, ये हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, राइट। बेसिकली जैसे कि अगर आपको 25% का प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितना गुना होता है, 1 प्लस दिस इज व्हाट 1/4, यानी 5/4 टाइम्स हो जाता है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का, राइट। सिमिलर सी चीज हमने यहां पर की है। सो दिस इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस, राइट। एंड अगर हम यहां पर मार्क प्राइस देखें तो इट इज 12B। नाउ फॉर दिस आर्टिकल आई नो A इक्वल्स टू 3B। सो 3B की वैल्यू A है, यानी इसका 1/3 है, तो इसका ही 1/3 कर दो, तो दिस इज इक्वल टू 4A। A के टर्म्स में लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। सो इट इज 4A। तो 4A यहां पर क्या है हमारे पास, मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट द सेलिंग प्राइस। यस और नो, डिस्काउंट कितना है, तो अगर मैं 130 PM की बात करता हूं तो डिस्काउंट है भाई A/5। कुछ गलत तो नहीं बोला, A/5 का डिस्काउंट है, सही है। तो यहां से A की वैल्यू निकालो जरा, A की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज व्हाट 19A/5, 19 से काट दिया इसको 5 बार, 5 से काट दिया 8 बार, राइट। तो 25,000 प्लस 5A इक्वल्स टू 8A, ठीक है। तो 3A सही लिखा है, 19 सॉरी 19 से 3 बार कटेगा ना, 19 इंटू 3 57, 3 बार, तो कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 प्लस 3A बराबर 8A। तो 5A इक्वल्स टू 15,000, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,000, ठीक है। A की वैल्यू आ गई 3,000। A की वैल्यू अगर 3,000 आ गई तो B की वैल्यू इसका 1/3 हो जाएगी, है ना। तो B की वैल्यू आ जाएगी 1,000, ठीक है। अब सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज बाय द सेम शॉप ऑन सेलिंग आर्टिकल टी एट 2:30 PM। तो आर्टिकल टी 2:30 PM की जरा बात कर लेते हैं। आर्टिकल टी की अगर मैं बात करूंगा तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है बच्चों, 8,000 प्लस ए, यानी 11,000 हो गया, राइट। मार्क प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस 25B है, तो 25B मतलब 25,000 हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस होगा, इसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो, ठीक है। 2:30 PM की बात करें तो जो डिस्काउंट दिया जाता है वो है B/5। B/5 का मतलब हो गया कि इसमें 5 से डिवाइड किया 200 रुपए का डिस्काउंट दे दो, तो ये हो गया 24,800 सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो 11,000 से 24,800 आप गए, ठीक है। 20 से 20 पहले काट दो, 110 से 248 मतलब 138 का प्रॉफिट है 110 पर, 138 का प्रॉफिट है 110 पर, इंटू 100 कर दो, 0 से 0 गया तो 1380 डिवाइड बाई 11, 11 से काटा, 11 इंटू 11 2 बचेगा, 11 इंटू 2 22, 5 बचेगा, 124 पॉइंट समथिंग परसेंट आ रहा है, तो 124 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये 124 के 125 आना चाहिए ना, एक सेकेंड, 11 इंटू 1 11, 2 बचेगा, 11 इंटू 2 22, ओके 6 बचेगा, 11 इंटू 5 55, 125.5%, यस 125.5% या 45% भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द आंसर, ऑप्शन ए। डन। प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये सवाल है। इस पर एक और सवाल है, ये शॉप वाई सोल्ड आर्टिकल टी एट 3:30 PM at a profit of 2A plus B minus 120, and the difference between the price by which article R and T were marked up by shop Y is C। मैं यहां पर शॉप Y की बात कर लूं, ठीक है। शॉप Y की अगर मैं बात करूंगा, प्राइस तो मेरे पास वही है 5,000 प्लस ए, आर एंड टी, R and T 5,000 plus A, and this is 12B, right, and this is 8,000 plus A and 25B, 8,000
plus A and 25B. And for this shop, the relation between A and B is 3A equals to 10B. यहाँ पर मेरे पास जो रिलेशन है दैट इज 3A बराबर 10B, ये रिलेशन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलना है हमको। चलो, सवाल ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट विच आर्टिकल आर एंड टी वर मार्क्ड अप बाय शॉप वाई इज सी। तो कितना मार्कअप है यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, है ना। मैं एक काम करता हूं, बी को ए के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैं कह रहा हूं कि भाई बी की जगह अगर मैंने रखा 3/10, तो बी की जगह 3/10 अगर आप यहां रखोगे 3/10A, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, b इक्वल्स टू 3/10A यूज किया। तो अगर मैं यहां पर ये रखता हूं b की जगह 3/10A, तो 30/10 हो जाएगा, सॉरी 36/10 हो जाएगा। 36/10 मतलब 18/5A हो गया। अच्छा, ये 25B की जगह 3/10 रखेंगे तो 75/10 हो जाएगा। 75/10 5 से काटेंगे 15/2A, है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यस, अच्छा, तो मार्कअप कितना है आप ये देखो, मार्कअप कितना है दोनों के लिए। अगर मैं मार्कअप की बात करूं तो ये जो डिफरेंस बिटवीन द मार्कअप प्राइस इज सी, है ना। तो डिफरेंस बिटवीन द मार्कअप प्राइस कितना है भाई, इसका डिफरेंस और इसका। तो इसका मार्कअप कितना है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 18/5A में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 18/5A माइनस ए कितना हो गया, 13/5A माइनस 5000। और इसका मार्कअप निकालोगे तो इसमें से इसको माइनस करो, 15/2A माइनस ए 13/2A माइनस 8000, ये मार्कअप हो गया। और दोनों के जो मार्कअप हैं, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, ठीक है, डिफरेंट आर एंड टी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज सी, राइट, दिस इज सी, ठीक है, दिस इज सी। एंड ये जो आर्टिकल शॉप वाई है आर्टिकल टी को बेच रही है, इनफैक्ट मैं एक काम करता हूं, हटाओ, मैं इसको बाद में करूंगा, पहले मैं उस वाली कंडीशन को यूज कर लेता हूं। मुझे ए और बी की वैल्यू अगर पहले मिल जाए तो मुझे इतना सब कुछ रायता नहीं फैलाना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो देख लेते हैं, शॉप वाई को जो प्रॉफिट हुआ है 3:30 PM पर, तो 3:30 पर अगर बेचेगी किसको, आर्टिकल टी को, तो आर्टिकल टी को बेचो जरा। तो इतना है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी 8000 प्लस ए और प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 2A प्लस बी माइनस 120, है ना। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस ही मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट के बराबर होता है। हमें इसका मार्क प्राइस पता है, आर्टिकल टी का मार्क प्राइस कितना है 25B, और 3:30 PM पर अगर बेचा है तो उस समय डिस्काउंट क्या होता है, 3:30 पर जो डिस्काउंट होता है वो तो A प्लस बी बाई 5, ठीक है, A प्लस बी बाई 5, दिस इज द डिस्काउंट, राइट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ए और बी में एक रिलेशन हमें मिलेगा, क्या मिलेगा देखो, 8000 प्लस ए प्लस बी। तो एक काम करते हैं, ए वाले टर्म्स हो गए 3A प्लस बी, और 8000 में से 120 माइनस कर दो तो 3A प्लस बी, 8000 में से 120 माइनस किया तो 7880 हो गया, प्लस 7880, ठीक है, प्लस दैट इज इक्वल टू 25B। अब B को अगर मैं इधर ले जाता हूं तो 24B हो जाएगा, जितने कम हो सके कम करते जाओ, 3A प्लस दिस, ये हो जाएगा 24B प्लस A प्लस बी बाई 5, A प्लस बी बाई 5, राइट, ओके। नाउ 3A इक्वल्स टू 10 भी रख सकता हूं मैं, 3A इक्वल्स टू 10 भी रख दूं, 3A की जगह मैंने रख दिया 10B, इसकी जगह मैंने 10B रख दिया, ठीक। 3A की जगह 10B रखा तो ये हो जाएगा 14B, 7880 बराबर 14B प्लस, अच्छा A प्लस बी बाई 5, ए की जगह फिर मैं B के टर्म्स में रख देता हूँ, A 10/3B, 10/3B प्लस B बाई 5, ये हो गया। So how much is this? This is what 13 by 15B, है ना, 7880
इक्वल्स टू 14b प्लस 13/15b। यस, 15 × 14 कितना हो गया? 150 प्लस 60, 210, 210 प्लस 13 कितना हो गया? 223। ठीक है, 223। तो 7880 बराबर 223/15b। अच्छा, 223 से कट जाएगा क्या? आई थिंक 6 बार नहीं, 223 से तो ये नहीं कट रहा है ना। 223, 8000 प्लस ए, आर्टिकल टी की बात हो रही है। 8000 प्लस ए इसका प्राइस है, एक बार चेक कर लो जल्दी से कैलकुलेशन। 8000 प्लस ए और उसमें प्रॉफिट हुआ 2a प्लस बी माइनस 120। और हाँ, तो गड़बड़ तो यहीं से शुरू हो गई ना। डिस्काउंट को माइनस करते हैं ना मार्क प्राइस में, तो हमने गलती से यहाँ प्लस कर दिया, ये माइनस होगा, इसको माइनस करेंगे। माइनस करने पर क्या चेंज आएगा देख लो जरा, बस बीच में यहाँ माइनस आ जाएगा, इसको हटा देते हैं। अभी अभी गलती सुधारना आसान है। अभी यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 7880 इक्वल्स टू दिस इज व्हाट 13/15, 15 × 14 210, 210 एंड माइनस 13, 210 माइनस 13 कितना हो गया? 197, राइट। बी अपॉन 5, 19 × 4 76, 7 × 4 28, एकदम एग्जैक्ट 4 गुना है इसका। तो बी की वैल्यू 40 × 5 आ गई 200। बी की वैल्यू 200 आ गई, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू 200 यहां रखेंगे, राइट। 3a इक्वल्स टू 10b, बी की वैल्यू ठीक है ना, सही तो है। बी की वैल्यू 200 रखेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10/3b, 10/3b। सो 2000/3, ठीक है। बी और ए की वैल्यू एक बार चेक कर लेंगे सभी लोग, एक बार सभी लोग बी और ए की वैल्यू चेक कर लो यहां पर। कुछ तो भाई गड़बड़ हो रही है फ्रैक्शन में। एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इज व्हाट 8000 प्लस ए प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 2a प्लस बी माइनस 120। कुछ बहुत छोटी सी मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से फंस रहे हैं फालतू में। बराबर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस इज व्हाट 25b। आर्टिकल टी के लिए यही है ना, देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल टी के लिए मार्क प्राइस 25b और 330 पर जो डिस्काउंट है वो a प्लस बी बाई 5 है, ठीक है। डिस्काउंट इज a प्लस बी अपॉन 5। तो दिस इज व्हाट 7880 प्लस प्लस 3a प्लस बी, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, यहां से एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। ये हो गया 7880 प्लस 3a प्लस बी, तो 7880 प्लस 3a, ठीक है। बी को मैं इधर ले जाता हूं, प्लस 3a प्लस बी को इधर लो, तो 24b माइनस a प्लस बी अपॉन 5, ये बन गया, ठीक है। ओके, अब 3a इक्वल्स टू 10b रख देता हूं।
3a की जगह मैंने 10b रख दिया, तो 7880 बराबर ये हो गया 14b माइनस b की जगह, a की जगह हम रख देते हैं यहाँ पर 3a बराबर 10b, सही दिया है ना, देख लेते हैं 3a बराबर 10, a की जगह 10/3b रख देते हैं, तो a की जगह अगर हम यहाँ 10/3b रखेंगे प्लस b अपॉन 5 रखेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13/15b, तो 14b माइनस 13/3 इंटू 5 15b, तो दिस इज 210, ये नीचे 15 आ रहा है शायद ना, हमने शायद 5 लिख दिया था, है ना, 210 माइनस 13 197, ये तो करेक्ट है, अपॉन 15 था, इससे गया जी कितनी बार, 4 बार, तो b की जो वैल्यू आ गई 15 इंटू 4 60, यानी 600 आ रही है b की वैल्यू, और b की वैल्यू 600 रखेंगे तो 6000 अपॉन 3, a की वैल्यू 2000 आ रही है, a की वैल्यू 2000 आ रही है, यस ये चीज थी। नीचे यहां पर मैंने 5 लिख दिया था गलती से, 15 था, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, दिस वॉज द स्मॉल मिस्टेक, जिसकी वजह से ऐसे एग्जाम में भी होता है भाई। 5000 प्लस 3000 ये कितना हो जाएगा, 5000 प्लस 2000 ये हो गया 7000, ये कितना हो गया 8 प्लस 2 10,000, राइट, 12b 12 इंटू 6 7200, एंड 25b तो 25 इंटू 6 150, तो ये 15,000, ठीक है, राइट। अब इनका जो c की वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो मार्कअप है उसका डिफरेंस, तो इसका मार्कअप कितना है 200 रुपए और इसका मार्कअप कितना है 5,000 रुपए, तो 5,000 माइनस 200, तो c की वैल्यू भाई 4800 है, और c की वैल्यू 4800 लेने के बाद इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है ये हमको बताना है, राइट। c की वैल्यू 4800 है और 4800 रख के आपको चेक करना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये आप चेक कर लेना, डन, चलो ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, है ना। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप बता भी सकते हो, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।